गंधमादन पर्वत के सुंदर उपवन में कुशध्वज की भार्या माधवी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को उस सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ और उसकी सुंदरता की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए विद्वानों ने उस सुंदर कन्या का नाम तुलसी रखा। जैसे जैसे तुलसी बड़ी होती गई, प्रभु श्री कृष्ण में, प्रभु श्री नारायण में उसका प्रेम बढ़ता गया। 16 वर्ष की आयु में आते आते उन्होंने अपने स्वजनों से, परिजनों से कहा कि मुझे हरि की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी है। बंधु बांधवों ने, माता पिता ने, परिजनों ने खूब समझाया, पर वह नहीं मानी और आखिरकार 16 वर्ष की आयु में तुलसी बद्री वन को चली गई और कठिन तप करने लगी। सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करने के बाद एक दिन ऐसा आया जब ब्रह्मा जी बद्रिकाश्रम में तुलसी के सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहती हो सुबह, जो तुम कहो मैं वो तुम्हें वर दे दूंगा। तुलसी माँ ने थोड़ा सा सकुचाई, थोड़ा सा शर्माई और अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि अहो ब्रह्मदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे मन की बात आप जानते हैं, पर फिर भी आपसे कहती हूँ, मुझे पति रूप में मेरे स्वामी, मेरे आराध्य प्रभु श्री नारायण चाहिए। ब्रह्मा जी हतप्रभ होकर के तुलसी की बात सुनते रहे और उन्होंने बड़े ही आश्चर्य भाव से उनसे कहा, नारायण पति रूप में तुलसी। फिर तुलसी माँ ने अपने मन की व्यथा बताई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, मैं इस भूमंडल में आने से पहले गोलोक में अपने श्री हरि की, अपने श्री कृष्ण की एक गोपी थी। मैं उनकी सहचरी थी, उनकी अर्धांगिनी थी, उनकी प्रियसी थी, उनकी प्रेमिका थी। और एक दिन जब मैं प्रभु श्री हरि के साथ आनंद निमग्न थी, उसी समय गोपेश्वरी राधिका आ गई और उन्होंने कुपित भाव से क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम इस मृत्यु लोक में जन्म पाओ। तब मेरी व्यथा को देख प्रभु श्री हरि ने मुझसे कहा कि चिंता न करो तुलसी, तुम अभी जाओ, ब्रह्मा जी की तपस्या करो, मैं एक दिन अवश्य आऊँगा और तुम्हारा पानी ग्रहण करूँगा, मैं तुम्हारा पति होऊंगा। श्री हरि से जब यह आश्वासन मिला तब मैं तत्क्षण अपना वह देह त्याग कर यहाँ कुशध्वज की पुत्री रूप में उत्पन्न हुई हूँ। अतः मुझे मेरा वर प्रदान कीजिए, मुझे मेरे स्वामी वापस लौटाइए। ब्रह्मा जी ने पूरे ध्यान पूर्वक तुलसी की बात सुनी और गंभीरता के साथ उनसे कहा कि तुलसी, गोलोक के एक गोप जिसका नाम सुदामा है, वह भी अभी इस पृथ्वी में अवतरित हुए हैं, वह भी कृष्णांश हैं और वह भी राधा के शाप से श्रापित हैं और इस भूमंडल में निवास कर रहे हैं। और इस भूमंडल में वह समुद्र में विराजमान है और जिसे सारा जगत शंखचूर्ण के नाम से जानता है, जालंधर के नाम से जानता है और जिसके शौर्य और वीरता का गान चारों ओर पूरे त्रिलोक में छाया हुआ है, वह तुम्हारा पति होगा। और शंखचूड़ जालंधर के मृत्योपरांत प्रभु श्री नारायण भी तुम्हारे पति होंगे और वह तुम्हें कृतार्थ करेंगे। और प्रभु श्री नारायण न केवल तुम्हारे पति होंगे अपितु लीलावश तुम्हें श्राप भी देंगे और इस भूमंडल में तुम तुलसी के वृक्ष के रूप में सदैव विद्यमान रहोगी। तुम प्रभु श्री कृष्ण की हरिप्रिया होगी और बिना तुम्हारे प्रभु अपना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। तुम इतनी विख्यात होगी, तुम राधिका के समान पूजनीय हो जाओगी। फिर तुलसी जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, मुझे राधिका जी के शाप से मुक्त होने का उपाय भी बताइए ताकि वह मुझसे प्रसन्न हो सके। ब्रह्मा जी ने राधिका मैया के षोडाक्षर मंत्र का तुलसी को ज्ञान दिया और उपासना और आराधना की पद्धति बताई। माँ तुलसी ने ब्रह्मा जी के बताए मार्ग का अनुसरण किया। माँ राधिका भी प्रसन्न हुई और अंततः वही तुलसी वृंदा रूप में आज इस भूमंडल में विद्यमान है और बिना तुलसी के प्रभु श्री कृष्ण को भोग लगाया नहीं जा सकता। आगे के वीडियो में हम शंखचूड़ पर बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।